जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम ग्रैंड लीग की ऐसी 5 टिप्स देखने वाले हैं जिन्हें अगर आप फॉलो करते हो तो आपकी फर्स्ट रैंक जरूर आएगी। चलिएगा दोस्तों यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहला बोल रहा हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, आगे बढ़ रहा हूँ उससे पहला बोल रहा हूँ टेलीग्राम पे यहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा, मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से जरूर ज्वाइन हो जाएगा। या तो आप सर्च कर लीजिएगा फैंटेसी विनर्स ऑफिशियल, आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मेरा काम था दोस्तों बताने का, तो मैंने आपको बता दिया है। आप यहाँ से जरूर फॉलो कर लीजिएगा टेलीग्राम पर। चलिएगा दोस्तों, सबसे पहले जो आपके लिए टिप है वो ये रही। तो यहाँ पर देख पा रहे हो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले जो आपको टिप है दोस्तों प्लेयर्स फॉर्म। प्लेयर्स फॉर्म दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपने देखा होगा दोस्तों कोई प्लेयर कंसिस्टेंसी के साथ फेल हो रहा है तो वो लगातार फेल होते रहता है। एक पारी उसकी 10 मैच में एक पारी आएगी बहुत अच्छी, पर अगर आप दोस्तों जैसे विराट कोहली हो गए, आपके हार्दिक पांड्या हो गए, ठीक है, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं जो लगातार परफॉर्म करते हैं तो वो लगातार ही करते जाते हैं। उनके अगर आप 10 पारी उठा कर देखोगे तो आपको 7 पारियों में चले मिलेंगे, मतलब उन्होंने पॉइंट्स दिए होंगे आपको अच्छे खासे। 3 मैच में वो जरूर फेल होंगे पर 7 मैच में वो चले भी होंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों प्लेयर्स फॉर्म आपको जरूर देखनी है। किसी प्लेयर के जैसा आप देख पा रहे होगे, विराट कोहली हैं दोस्तों, आपके हार्दिक पांड्या हैं, यहाँ पर आपको भुवनेश्वर कुमार दिख रहे हैं। ठीक है, तो विराट कोहली का दोस्तों ये एशिया कप 2022 का ये फॉर्म है, तो याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो आपको 5 लास्ट मैच के फॉर्म देखने अगर आप किसी बैट्समैन को रख रहे हो तो। ठीक है, उसके अगर आप किसी ऑलराउंडर को रख रहे हो दोस्तों तो वहाँ पे भी आप बॉलिंग का या वहाँ पर देख लीजिएगा और बैटिंग का देख लीजिएगा कितना वो कंसिस्टेंसी से पॉइंट आपको दे रहा है, लगातार परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर दोस्तों कोई बॉलर को रख रहे हैं आप तो फिर उससे आप उम्मीद करोगे कि वो आपको विकेट लेकर दे। तो अगर आप बॉलर को रख रहे हो अपनी टीम में तो याद रखिएगा उसके देखिएगा वो लगातार विकेट ले रहा है या नहीं ले रहा है। एक मैच में लिए और अगले मैच में नहीं लिए तो फिर मत रखिएगा। ठीक है, ऐसा सोचिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों प्लेयर्स फॉर्म। चलिएगा अगले पॉइंट पर बढ़ूँ दोस्तों, उससे पहला बोल रहा हूँ अगर आप सबसे बेस्ट एप्लीकेशन चाहते हो दोस्तों फैंटेसी की तो विजन 11 और माय फैब 11 ये दोनों एप्लीकेशन सबसे बेस्ट है फैंटेसी में। याद रखिएगा दोस्तों, खास तौर पर हेड टू हेड और स्मॉल लीग के लिए। अगर आप दोस्तों इन एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे आपको क्या फ़ायदा होगा दोस्तों, आपको ड्रीम 11 पर आपको एक कॉन्टेस्ट मिलेगा 5750 रुपये में। सेम टू सेम कॉन्टेस्ट आपको दोस्तों विजन 11 और माय फैब 11 इन दोनों एप्लीकेशन पर 5199 रुपये मिल जाएगा। तो सीधे दोस्तों आपके कितने रुपए सेव हो गए, 550 आपके सेव हो जाते हैं। तो आप मान सकते हो 1 रुपये कम है, ठीक है, 550 रुपये आपके मतलब सेव हो जाते हैं। तो वही कॉन्टेस्ट आपको यहाँ पर कम में मिलता है। तो याद रखिएगा दोस्तों आपका इतना प्रॉफिट हो जाएगा। अब जरूरी नहीं है दोस्तों कि आपको बड़े कॉन्टेस्ट ही खेलना है तो ही आपको यहाँ पर फ़ायदा होगा, नहीं, आप 10 रुपये का कॉन्टेस्ट भी खेलते हो तो भी आपको यहाँ पर प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक दे दूंगा। चलिएगा दोस्तों अगली टिप की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहे होगे पिच रिपोर्ट। पिच रिपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, आपके ODI और T20I मैचेस के लिए। तो यहाँ पर आपको दोस्तों 3 टाइप्स की यहाँ पर पिच रिपोर्ट देखने को मिल जाएगी। बैटिंग पिच मिल जाएगी, बैलेंस पिच मिल जाएगी, बॉलिंग पिच मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिएगा बैटिंग से समझ आ रहा है कि ज़्यादातर बैट्समैन चलेंगे इस पिच पर। ठीक है, बैलेंस पिच पर दोस्तों दोनों ही बराबर रखने होते हैं हमें, कि यहाँ पर बॉलर्स भी अच्छे रखने होंगे और हमको बैट्समैन भी अच्छे रखने होंगे और ऑलराउंडर भी बहुत ही अच्छे रखने होंगे। ठीक है, क्योंकि वो दोनों साइड से हमको पॉइंट देंगे। और बॉलिंग पे दोस्तों समझ आ रहा है कि यहाँ पर बॉलर्स ज़्यादा मदद मिलेगी उनको। ठीक है, तो मतलब हमारे बैट्समैन फेल होने वाले हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो दोस्तों अगर आप बैटिंग पिच की बात करते हो तो यहाँ पर जो आपको स्कोर देखने को मिलेगा ज़्यादातर इन ग्राउंड पर, तो वो देखने को मिलेगा दोस्तों आपको 170 से प्लस ज़्यादातर। ठीक है, और वो 180 हो सकता है, 190 हो सकता है, 200 हो सकता है, पर अगर आप देखोगे तो ज़्यादातर आपको 170 से प्लस देखने को मिलेगा उस ग्राउंड पर। अगर आप दोस्तों बैलेंस पिच की बात करते हो तो यहाँ पर दोस्तों जो आपको स्कोर देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा 150 से 170 के बीच में ज़्यादातर। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा दोस्तों अगर आप बॉलिंग पिच की बात करते हो तो याद रखिएगा दोस्तों अगर आप बॉलिंग पिच में भी याद रखिएगा 2 तरीके के हमारे बॉलर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता होगा एक स्पिनर्स होते हैं, एक फास्ट बॉलर्स होते हैं। तो वहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा किससे मदद मिल रही है हम उन्हें ज़्यादा रखेंगे अपनी बॉलिंग पिच पे। याद रखिएगा जैसा अगर स्पिनर को ज़्यादा मदद मिल रही तो हम उन्हें रखेंगे
और पेसर्स को अगर ज़्यादा मदद मिल रही, ज़्यादातर पेसर्स को ही मिलती है, ठीक है, हर ग्राउंड पर। स्पिनर्स को बहुत ही कम सूट होते हैं ग्राउंड्स, याद रखिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मार पड़ने का चांस होता है, ठीक है, अगर याद रखिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखोगे मतलब स्कोर कितना देखने को मिलेगा इन स्टेडियम पर, जो भी बॉलिंग पिच का होगा, वहाँ पर दोस्तों आपको 130 से 150 के बीच में ज़्यादातर स्कोर देखने को मिलेगा 10 मैच उठाकर देखोगे तो, ठीक है। चलिएगा दोस्तों अगली टिप की ओर बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों, बैटिंग ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको ये नहीं पता कि किसे मतलब रखना है, मैंने मानता हूँ हार्दिक पांड्या 4 पर आने वाले हैं, ठीक है, IPL में आते हैं, पर वो कभी दोस्तों 2 पर आ गए, फर्स्ट में ओपनिंग करने आ गई, तो फिर तो मैं सोचूंगा यार वो तो मतलब कम पॉइंट देने वाला था, मैंने इन्हें तो कैप्टन नहीं बनाया, मैंने तो किसी और को बना कर रखा है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको ये सोचना होता है कि बैटिंग ऑर्डर कितने नंबर पर वो प्लेयर बैटिंग करने आएगा, तो वो कहाँ से ज़्यादा पॉइंट दे सकता है या नहीं दे सकता। तो याद रखिएगा दोस्तों, आपको ड्रीम 11 पर 4 सेक्शन मिल जाते हैं, विकेट कीपर मिल जाता है, बैट्समैन मिल जाता है, ऑलराउंडर और बॉलर, ठीक है, ये 4 मिल जाते हैं। तो आपका भाई आपको बैटिंग ऑर्डर एक एक प्लेयर का बताता है, किसे रखना है किसे नहीं रखना, ठीक है। तो जैसा आपको रोहित शर्मा दिख रहे होंगे दोस्तों, तो रोहित शर्मा के सामने आपको ग्रीन कलर में 2 दिखा है, ठीक है, तो ये 2 नंबर पर बैटिंग करने आते हैं, क्योंकि इंडिया की ओर से दोस्तों 1 नंबर पर आपके KL राहुल फर्स्ट बॉल वो फेस करते हैं। अगर यहाँ पर रोहित शर्मा करेंगे तो वहाँ पर मैं 1 लिखूंगा, ठीक है। तो ये 2 नंबर पर बैटिंग करते हैं, इसलिए इनके सामने 2 लिखा है। विराट कोहली का सभी को पता है बैटिंग ऑर्डर 3 नंबर पर आते हैं। तो आप जिस भी प्लेयर को रख रहे हो दोस्तों अपनी टीम में, उसका बैटिंग ऑर्डर आपको पता होना चाहिए कि वो कितने नंबर पर बैटिंग करेगा और कब बॉलिंग करेगा, ठीक है, याद रखिएगा। जैसा दोस्तों अगर ऑलराउंडर में मिलेंगे आपको हार्दिक पांड्या, पर मैंने रखा यहाँ पर इसलिए क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। देखिएगा दोस्तों OM दिख रहा है, O/M दिख रहा है, ठीक है, हार्दिक पांड्या के ऊपर रेड कलर में। तो यहाँ पर दोस्तों इसका मतलब है ओपनिंग में ये कवर डालेंगे और मिडिल में एक कवर डालेंगे, ज़्यादातर 2 ही ओवर डालते हैं हार्दिक पांड्या, क्योंकि इंडिया की ओर से 6th ऑप्शन होते हैं, ठीक है। उनके नीचे आपको देखने को मिल रहा होगा दोस्तों 5 नंबर, तो 5 नंबर पर ये बैटिंग करने आते हैं। तो आपका भाई आपको एक एक प्लेयर का बताता है बैटिंग ऑर्डर और कब बॉलिंग करेगा। देखिएगा भुवनेश्वर कुमार दोस्तों आपको बॉलर में मिलेंगे, पर यहाँ पर रखें आपका टाइम वेस्ट ना हो, मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है। तो O का मतलब दोस्तों ओपनिंग में 2 ओवर डालेंगे पावर प्ले में, और D का मतलब दोस्तों डेथ में 2 ओवर डालेंगे, जो 16 ओवर के बाद स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा एक एक प्लेयर का आपका भाई बताता है, इसलिए यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। चलिएगा दोस्तों अगली टिप की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों कैप्टन और वाइस कैप्टन सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है फैंटेसी में। अगर आप इन्हें सही करते हो तो आप पक्का कभी भी लॉस में नहीं रहोगे, हेड टू हेड और स्मॉल में, ठीक है, स्मॉल लीग में आपकी। अगर आप ग्रैंड लीग में इन दोनों को दोस्तों गलत करते हो तो फिर आपके सारे प्लेयर भी चल जाएंगे, तो भी आपकी कभी फर्स्ट रैंक नहीं आ सकती, याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपने किसी ऐसे प्लेयर को बना कर रखा है, जैसे मान लेता हूँ मैं, 1 पॉइंट है दोस्तों, एक प्लेयर है उसने 100 पॉइंट दिए हैं, वो कैप्टन होना था, आपने 50 पॉइंट वाले को कैप्टन बना कर रखा है, तो आप देखिएगा दोस्तों आपकी इतनी नीचे रैंक देखने को मिलेगी, 10,000 से नीचे देखने को मिलेगी। आप सोचोगे मेरे सारे प्लेयर चल गए, बस कैप्टन ही मेरा गलत है, बस मैंने 50 पॉइंट वाले को बनाया है, 100 वाले को बनाना था तो मेरी फर्स्ट आ जाती। तो याद रखिएगा कैप्टन और वाइस कैप्टन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इनका सिलेक्शन हमेशा सही करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों आप कैप्टन और वाइस कैप्टन आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हो वो बता देता हूँ आप सभी को। चलिएगा दोस्तों अगर आप देखोगे दोस्तों 22 प्लेयर्स मिलते हैं हमें ड्रीम 11 पर, ठीक है। यहाँ पर मतलब 11 एक टीम से, 11 दूसरी टीम से, तो वहाँ पर देखने को मिलेंगे दोस्तों आपको ऐसे 6 प्लेयर आपको जो लगता है, मतलब हम सभी को लगता है कि यार इन 6 में ऐसे ही आज कैप्टन और वाइस कैप्टन कोई बन सकता है, तो उन दोनों टीम से आपको वो प्लेयर ले लेने हैं। अगर देखिएगा दोस्तों अगर आप किसी बैट्समैन को कैप्टन बना रहे हो तो याद रखिएगा दोस्तों वो बैटिंग कितने नंबर पर करना चाहिए, उनका ज़्यादातर चांस होता है, क्योंकि उनको ज़्यादा बॉल खेलने को मिलेंगी। तो 1, 2, 3 इन नंबर पर दोस्तों कोई बैटिंग करता है तो आप उसे कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हो, अगर आप किसी बैट्समैन को कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाने का सोच रहे हो तो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपने सुना होगा इंडिया की ओर से पहला बोला जाता था आपके रोहित शर्मा, शिखर धवन और विराट कोहली, इन्होंने ही सबसे ज़्यादा रन्स बनाए हैं इंडिया के लिए इंटरनेशनल में, ठीक है। तो मतलब ऑब्वियसली ये सीधी बात होती है कि मतलब इन्होंने ज़्यादा रन्स बनाए, मतलब ज़्यादा पॉइंट्स दिए हैं ड्रीम 11 पर, यही ज़्यादातर कैप्टन और वाइस कैप्टन बने हैं। तो आपको ये ज़रूर याद रखना है कि कहाँ पर वो बैटिंग 1, 2, 3 इन पर बैटिंग करने आ रहा हो कोई बैट्समैन, तो वो ज़्यादातर कैप्टन और वाइस कैप्टन बनता है, ठीक है, याद रखिएगा।
अगर आप दोस्तों किसी ऑलराउंडर को कैप्टन और वाइस कैप्टन बना रहे हो तो याद रखिएगा दोस्तों 5 या 6 नंबर पर उसकी बैटिंग आ जानी चाहिए और 4 ओवर भी डालना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो 2 ही ओवर डालेगा, 2 ओवर डालेगा तो फिर उसका बहुत कम चांस होता है कि वो विकेट लेकर दे दे, क्योंकि आपको पता होगा ज़्यादातर जो विकेट लेते हैं वो 3rd या 4th ओवर में मिलता है ज़्यादातर, ठीक है। 1 ओवर में नहीं मिलता किसी को भी पहले ओवर में, ठीक है, याद रखिएगा। फिर दोस्तों अगर आप किसी बॉलर को बना रहे हो दोस्तों तो याद रखिएगा वो डेथ में बॉलिंग करता हो, पावर प्ले में वहाँ पे भी आप हर बॉल पर घुमाने, क्योंकि आप पावर प्ले का यूज़ करने जाओगे। और उसके बाद दोस्तों आप डेथ में आपने सबने देखा होगा बहुत ही ज़्यादा विकेट लॉस्ट होती है, एक ही ओवर में 2-2 3-3 विकेट चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप मतलब सेट नहीं हो, अगले बॉल मतलब एक आउट हुआ तो अगला भी आएगा, वो भी हर बॉल पर घुमाएगा तो वो भी देकर चला जाएगा विकेट। तो लास्ट के जो ओवर होते हैं डेथ ओवर्स, वहाँ पर बहुत ज़्यादा विकेट गिरते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे ही बॉलर को अगर आप बना रहे हो किसी बॉलर को कैप्टन और वाइस कैप्टन, तो डेथ में जो बॉलिंग करता हो उसी ही कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाइएगा। जैसे आपके इंडिया से हो गए दोस्तों अर्शदीप, वो लास्ट में बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं और ज़्यादातर विकेट वहीं पर लेते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा दोस्तों ये 5 आपके लिए टिप हो गई हैं। अब मैं दोस्तों आपको एक बोनस टिप दे रहा हूँ जो कि रियलिटी है, आपकी मर्जी, फॉलो मतलब मानिए या मत मानिए, आपकी मर्जी। देखिएगा दोस्तों 6th जो आपके लिए पॉइंट है वो नीड लक, ठीक है। फैंटेसी में दोस्तों लक चलता है पर कितना % चलता है वो आपको मैं रियलिटी बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, हेड टू हेड अगर आप खेलते हो तो वहाँ पर 10% आपका लक चलता है, 90% नॉलेज चलती है। अगर आपको अच्छी खासी नॉलेज है फैंटेसी क्रिकेट की तो आप अर्निंग कर सकते हो फैंटेसी से, ठीक है, याद रखिएगा। फिर अगर आप दोस्तों स्मॉल लीग खेलती हो तो वहाँ पे दोस्तों आपका 20% लक चलता है, 80% आपकी नॉलेज चलती है, क्योंकि वहाँ पर 3 या 4 मेंबर होते हैं ज़्यादातर, ठीक है, याद रखिएगा। फिर दोस्तों आप देख पा रहे हो मेगा कॉन्टेस्ट की अगर हम बात करते हैं मतलब मेगा ग्रैंड लीग की, तो यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा 50% आपका लक चलता है, 50% आपकी जो मतलब आपने एक अच्छी टीम बनाई है नॉलेज चलता है, ठीक है। तो अगर आप एक सोच समझ कर अच्छी टीम बनाओगी तो उसका ज़्यादा चांस होता है कि वो फर्स्ट आ जाएगी। पर कब आएगी दोस्तों? जब आपका 50% लक भी साथ देगा उस दिन आएगी वो टीम, ठीक है। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा होते हैं मेंबर्स, 1 करोड़ होते हैं ड्रीम 11 पर, तो 1 करोड़ 80 लाख 90 लाख, ठीक है। तो ज़्यादातर इतने होते हैं, तो उनको हराने के लिए आपकी एक अच्छी टीम होनी चाहिए, उसके पास आपके फिर लक होना चाहिए 50%, ठीक है, याद रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स एंड DN आ चुका है, उम्मीद करूँगा लाइक कर दीजिएगा और टेलीग्राम पर जरूर जुड़ गए होंगे, ठीक है। तो अब मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।